आपको इस पर विचार करना चाहिए। इतना बस लिखना भरता, उसके बाद वो आदेश काउंटर कुकी के जो एसटी स्टेटस है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए ना। जो लगभग 23 महीने से जल रहा है, एक तरफ कुकी समाज है, दूसरी तरफ मैतेई समाज है। कुकी समाज कह रहा है कि मैतेई समाज अत्याचार कर रहा है और मैतेई समाज कह रहा है कि कुकी समाज अत्याचार कर रहा है। इसी विषय पर हमारे साथ है मनोज सोरा जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिम्मेवार कौन है। मनोज जी, मणिपुर में 23 महीने से हिंसा चल रही है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, आखिर जिम्मेवार कौन है? सबसे पहले तो मैं कोई भी बात शुरू करने से पहले अपनी सॉलिडारिटी, अपना दुख व्यक्त करना चाहता हूं कि कल जो सरकार ने ऑर्डर दिया था कि भाई रास्ता खोलो, फ्री मतलब रोड का फ्री होना चाहिए, रोड फ्री होना चाहिए। अब प्रेसिडेंट रूल लग गया है तो रोड खोलना चाहिए। तो उसमें हिंसा हुई और हिंसा में एक यंग व्यक्ति है, कुकी समाज से, उसकी मृत्यु हो गई। बहुत ही दुखद है, मैं अपना दुख व्यक्त करता हूँ उस पर। कुछ महिलाएं घायल भी हुई हैं, करीब 30 के करीब हमारे सेना के जवान भी घायल हुए हैं। तो उन सब के लिए ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंसा को कहीं भी मतलब जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, सबसे पहले प्रोटेस्ट की बात करें, आगे मैं बताऊंगा कि प्रोटेस्ट और संघर्ष में क्या फ़र्क है, विरोध और संघर्ष में क्या फ़र्क है, ये भी बताऊंगा आपके वीडियो में। लेकिन मैं ये मोटी बात कहना चाह रहा हूँ कि हालात इतने नहीं बिगड़ने चाहिए कि लोगों की जान चली जाए। और सुरक्षा बल भी घायल हुए हैं, लोग भी घायल हुए हैं। सरकार अगर रास्ता खोल रही है तो लोगों को भी समझना चाहिए। और सरकार से अगर लड़ाई होगी तो फिर सरकार तो बहुत ताकतवर है, तो वो तो एक तो बात भी सही नहीं जाएगी आपकी और आपका नुकसान भी होगा। तो अगर लोगों का आवागमन होना चाहिए, लोगों में प्रेम भाईचारा सद्भाव बढ़ना चाहिए, इतना ही कहूँगा। रशिया यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, दुनिया भर के देशों में लड़ाई होती है, लेकिन बात तो टेबल पर बैठ के ही होती है ना। हाँ, टेबल पे बैठ मसले तो सुलझाए जाएंगे, टेबल पे बैठ के सुलझाएंगे। हाँ, देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि लगातार कुकी समाज की ये मांग थी कि भाई प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए, और वो यूटी मांग रहे हैं, यूटी मांग रहे हैं, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मांग रहे हैं। मतलब वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार वहाँ पे रूल करे। तो अभी क्या है, अभी तो पीआर ही है, प्रेसिडेंट रूल ही है, तो ये तो उनके ही फेवर की बात है। फिर क्यों रास्ते नहीं खोले जा रहे हैं? चुरचानपुर तक लोग जाना चाहते हैं तो जाना चाहिए, लोगों को जानने का जो जिनका घर है वहाँ पर, जिनका घर है वो चाहे किसी भी समाज के हों, अलग अलग समाज के अलग अलग धर्मों के लोग हैं, चाहे वो इम्फाल आना चाहते हैं, तो लोग, जब आर्मी तैयार है, लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार है, आर्मी के कॉन्वॉय में लोग जाना चाहते हैं, तब फिर तो ये झगड़े की जड़ है। फिर इसका ये है कि आप क्या ताकत से रोकना चाहते हैं, और ताकत रोकेंगे तो आपसे ताकतवर नहीं, ताकत सरकार को तो कोई नहीं रोक सकता। हाँ, कितनी भी ताकतवर। हाँ, तो ये तरीका सही नहीं है। मैंने पहले ही कहा था आपको, मैं बता दूं कि एक प्रोटेस्ट और या एक विरोध में और एक संघर्ष में फ़र्क होता है। लोकतंत्र में संघर्ष करेंगे तो युद्ध ही हो जाएगा पूरा। लोकतंत्र में प्रोटेस्ट किया जाता है, हम अपना विरोध दिखाते हैं। विरोध दिखाने का मतलब जंतर मंतर पे आप आते हैं, वो बैरिकेड लगाए पीछे, लोग आते हैं, बैरिकेड पे चढ़ते हैं और चढ़ के उतर जाते हैं। सीधा पुलिस से संघर्ष में थोड़ी ना चले जाते हैं। वो अपना दिखाते हैं कि हम आपसे नाराज हैं, हम आपसे हमारे प्रोटेस्ट को दर्ज कर लिया जाए। तो अपने विरोध को दर्ज कराना होता है, ना कि संघर्ष में उतर जाना। संघर्ष में उतर जाने का मतलब तो ये जंतर मंतर पे लोग आए, तमंचा हथियार लेके आ जाएं और वहाँ पुलिस खड़ी हो, अब हमें बैरिकेड चढ़ना है और हमें गोली चलानी है पुलिस के ऊपर, पुलिस हमारे ऊपर चलाएगी। फिर क्या होगा? जिसके पास ज़्यादा हथियार होंगे तो फौज से थोड़ी ना जीत सकता है कोई समाज, चाहे कितने भी उनके पास हथियार हों। तो ये समझ में युवा लोग हैं, वो नहीं समझ पाते। यहाँ भी जंतर मंतर पे ऐसा हो जाता है कि नेता उनका कहता है कि भैया हमें वो बैरिकेड तक जाना है, लेकिन जो युवा नए जोशीले होते हैं वो बैरिकेड चढ़ के कूद जाते हैं, तो उनको चोट लग जाती है। तो ये नेताओं की जिम्मेवारी है, जो भी नेता प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो चाहे मैतेई समाज के हों, चाहे कुकी समाज के हों, वो अपनी भीड़ को काबू में रखें। आप मणिपुर गए हो? मैं मणिपुर नहीं गया, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मणिपुर में मुझे अवसर मिला तो मैं अवश्य जाऊंगा। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि ये कुकी लोगों ने ही रास्ता ब्लॉक कर रखे हैं? पहाड़ों में वही लोग हैं, सबको पता है, पहाड़ों में वही लोग हैं। अब देखिए, मैं ऐसा नहीं हो सकता कि किसी मैतेई ने भी ब्लॉक कर रखा हो? ये संभावना कितनी है? मैतेई ने भी करा होगा ब्लॉक, उन्होंने शहर में आने का किया होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे इंटरव्यूज में पता चला है कि लोग अब इम्फाल जाना ही नहीं चाहते।
कुकीज लोग यहाँ प्रोटेस्ट में आते हैं, वो कहते हैं सेपरेट। अभी मैं मैं अभी आज तक का एक इंटरव्यू देख रहा था, उनके रिपोर्टर ने जाके चुरचांदपुर में पूछा कि भाई अब तो आपकी मनमानी हो गई है। वो समाज कुकी समाज के अंदर ही एरिया ज़्यादातर है, 90% से ज़्यादा आबादी उन्हीं की है, बहुत कम आबादी है, कुछ लाख में है, लेकिन फिर भी वो डोमिनेट वहाँ पर वहीं है। वहीं से हिंसा की शुरुआत हुई थी जब मार्च निकला था। तो वहाँ पे आज तक का वो पूछता है कैमरामैन उनसे लोगों से कि भाई अब तो आपकी PR हो गया है, प्रेसिडेंट रूल हो गया है, आप तो यही चाहते थे, UT चाहते थे, तो अब तो लोगों को आना जाना शुरू कर देना चाहिए। नहीं UT तो नहीं मिला ना, प्रेसिडेंट रूल मिला है। प्रेसिडेंट रूल मिला है। प्रेसिडेंट रूल का मतलब होता है कि केंद्र सरकार उसको नहीं, वो तो प्रेसिडेंट रूल तो पिछले समय में 10 बार लग चुका है, अब की बार ये 11 बार लगा है। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। प्रेसिडेंट रूल का मतलब क्या है? जो राज्यपाल होता है उसके अंडर में काम होता है। UT में भी यही होता है, केंद्र सरकार उसकी व्यवस्था संभाल लेती है। प्रेसिडेंट रूल टेम्परेरी UT है, टेम्परेरी UT है। अगर परमानेंट UT करना है तो फिर उसको परमानेंट UT। लेकिन अभी तो UT हुआ, इसका मतलब प्रेसिडेंट रूल है। अब मैतेई समाज के लोगों का तो राज है नहीं वहाँ पे दिल्ली सरकार का राज है। तो क्या लगता है, क्या ये जो लड़ाई है केंद्र सरकार के खिलाफ भी हो गई, क्या भारत सरकार के खिलाफ हो गई है? ये समझने में, और वो लोग, मैं बता दूं, चुरचांदपुर में लोग कह रहे थे कि कोई भी आएगा तो हम उसे काट देंगे। ये जो शब्द है ना, बड़ी आपत्तिजनक है, और वो खुलेआम कैमरे पे बोल रहे हैं। एक वीडियो भी हम छोटा सा लगाएंगे किस तरह से उसमें बहस हो रही है सुरक्षा बलों के साथ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो मांग है ना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की, उसी की तरफ तो जा रहे हैं ये। UT का मतलब क्या है कि भाई अब सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि पहली कड़ी तो ये होती है कि केंद्र, अभी पहली कड़ी ये केंद्र चलाएगा, केंद्र चलाने के बाद क्या पता आपको दे दे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप केंद्र से लड़ने लग जाओगे। अभी आप मैतेई से लड़ रहे थे, अभी नहीं, पहले ये भी आरोप लगे, CRPF पे आरोप लगे, असम राइफल पे आरोप लगे, अब तो UT वो कर दिया। CRPF पे आरोप नहीं लगे हैं, असम राइफल्स पर मैतेई समाज लोग लगाते हैं आरोप, क्योंकि ट्राइबल लोग से कुछ होगा उनका। असम राइफल्स, लेकिन अब तो दोनों हट गए ना, अब तो मिलिट्री लग गई हो। हाँ, अब CRPF जो है ना वो क्लियर कर रही है। सदर्न पार्ट है जो उसका क्या कहते हैं, इम्फाल का सदन या मणिपुर। मिलिट्री रूल में तो जो राज्यपाल चाहेगा उसको लगाएगा। हाँ, मिलिट्री भी लगती है, CRPF भी। हाँ, वो तो सारे हैं, पुलिस भी है, सबकी सिक्योरिटी है। मोटी बात ये है कि कंट्रोल किसके पास है। अब मैं आपको थोड़ा सा मणिपुर की जो डेमोग्राफी, या आप कहोगे जो, वो बता देता हूँ। डेमोग्राफी भी नहीं कहेंगे इसको, मैं ये बताऊंगा कि मणिपुर के अंदर मेनली जो इम्फाल है वो उसके हार्ट में है, वैली एरिया है, और चारों तरफ पहाड़ है, 90% पहाड़ है। तो पहाड़ों पर कुछ एरिया है वो जिस पर नागाज है, कुछ एरियाज पर बहुतायत में अभी कुकी समाज के लोग हैं। कुकी समाज के लोग मिजोरम की साइड, सदर्न पार्ट है जो उसमें मिजोरम की साइड भी ज़्यादा है, और वो मिजोरम उधर फिर वहाँ पर वो बॉर्डर भी लग जाता है। एक तो मिजोरम का बॉर्डर लग जाता है, दूसरा मिजोरम का बॉर्डर तो नहीं कहेंगे, मिजोरम की सीमा, राज्य की सीमा लग जाती है। दूसरा वो म्यांमार से भी एरिया जुड़ जाता है। और सबसे ज़्यादा जो चुरचांदपुर जो इलाका है वहाँ पर दिक्कत हो रही है। वहाँ पर अभी 2 जगह रोड खोलने की बात हुई थी। एक तो सेनापति की तरफ जाने वाला, जो सेनापति से हम दीमापुर की तरफ जाते हैं, दीमापुर असम और नागालैंड के बॉर्डर पे जो लास्ट रेलवे स्टेशन है, तो दीमापुर तक लोग जाने की कोशिश करते हैं इम्फाल से। तो वहाँ पर भी एक मूवमेंट चलाने की कोशिश हो रही थी जो कि दूसरी तरफ है, और ये जो चुरचांदपुर है इस तरफ भी मूवमेंट चलाने की कोशिश हो रही थी। तो दोनों तरफ विरोध हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है इधर ज़्यादा हो रहा है, चुरचांदपुर की तरफ, क्योंकि यहाँ से मिजोरम भी पास में लग रहा है, और यहाँ नीचे थोड़ा चले जाएंगे तो आपको बर्मा, म्यांमार की सीमा लग जाएगी। तो अब सरकार को यहाँ पर फोकस करना चाहिए। और देखिए, अब किसी की सुननी नहीं चाहिए। 22 महीने से सरकार ने, 23वां महीना लग रहा है, 22 महीने से सरकार ने इंतजार किया। सरकार ने भी संवेदनशीलता दिखाई है, ऐसा नहीं कहेंगे सरकार ने नहीं दिखाई है, क्योंकि लोग तो रोड पे बैठे हुए थे। सरकार चाहती तो 2 नंबर, नहीं, सरकार संवेदनशीलता दिखाती तो 22 महीने थोड़े जलने देती, पहले ही मिलिट्री रूल। नहीं, वो तो पावर हो गई ना, वो तो पावर हो जाती। सरकार ने लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की, लोग मान जाएं, बाई फोर्स हम रोड ना खोलें। लेकिन अब सरकार ने सोचा कि हम पहले कुछ एक्शन दिखाएं, तो उन्होंने पहले PR लगाया, प्रेसिडेंट रूल लगाया, जिससे उन्हें ऐसा लगा कि अब कुकी समाज को भी थोड़ा बेहतर लगा होगा कि भाई, वो अक्सर ये डायलॉग बोलते हैं कि क्लच ऑफ मैतेई के शिकंजे से हम बचना चाहते हैं। तो केंद्र सरकार के अब पाले में गेंद आ गई ना, तो अब मैतेई का शिकंजा तो है नहीं, तो आपको एटलीस्ट रोड खोलने चाहिए। जो लोग उसमें रह रहे हैं, क्या बोलते हैं, कैंप में रह रहे हैं, रेफ्यूजी हो गए हैं अपने ही राज्य के अंदर कहते हैं, और कैंप में रह रहे हैं, ऐसे लोगों को अपने घरों में जाने का अवसर मिलना चाहिए। और ये ऐसा नहीं कि मैतेई समाज के लिए कहा गया है,
कुकी समाज जो आना चाहता है, अब वो बाई रोड आएगा तो कितना दिल्ली आना है, कहीं आना है, देश के दूसरे हिस्से में आना बड़ी मुश्किल है। वो सीधा इम्फाल जाए, इम्फाल में वो एयरपोर्ट से अपना प्लेन पकड़े और सीधा कहीं देश के किसी भी कोने में जाए। तो गवर्नमेंट तो ये भी कह रही है कि आप टू वे वो है कि आप सुरचांदपुर से आइए, इम्फाल में आइए और आप जाइए, लेकिन अल्टीमेटली लोग नहीं मरने चाहिए। बातचीत करो, प्रोटेस्ट करो, विरोध करो, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग करो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन आप अगर कुछ भी हिंसक करोगे या ऐसा हो जाएगा, देखिए महिलाओं को भी चोट लगी है, तो महिलाएं भी आ रही हैं ऐसे मामलों में, तो उन सबको जो लीडर है उनकी जिम्मेवारी है कि भाई प्रोटेस्ट इतना ही करो जिससे कि आपका मामला भी दर्ज हो जाए और लोग भी ना मरें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों तरफ के लीडर, कुकी और मैती, दोनों तरफ के लीडर अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में हिंसा हाँ बिल्कुल, जो लीडर्स हैं, जो अतिवादी लीडर, मैं अतिवादी कह रहा हूँ, दोनों तरफ के सभी लीडर की बात नहीं कर रहा। कुकी समाज में भी बहुत अच्छे लीडर हैं, मैती समाज में भी बहुत अच्छे लोग लीडर हैं जो अतिवादी नहीं है। अतिवादी लोग क्या चाहते हैं कि लोग मरें। जो अतिवादी होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, जो उग्रवादी होते हैं, वो चाहते हैं एक दो लोग मरेंगे तो सेंटीमेंट उनकी तरफ जाएगा। जैसे अभी एक लड़का मर गया कुकी समाज का, तो अब क्या जो कम्युनिटी में गुस्सा तो आएगा ही आएगा। तो वो ये चाहते हैं कि बलि हो जाए, वो चाहते हैं लोग मर जाएं जिससे कि और गुस्सा आए लोगों को। 23 महीना हो गए बलि चढ़ते और कितने हाँ, लोगों को भी ये समझना होगा यार कि ऐसे तुम जीत नहीं सकते, भारत सरकार से नहीं जीत सकते। तुम हो कितने, 2, 4, 5 लाख हो, तुम नहीं कितने भी हो, सरकार से कोई नहीं जीत सकता। सरकार से तुम पूरा देश एक तरफ हो जाएगा, तुम ऐसा थोड़ी ना कर सकते हो। कल को तुम अगर सरकार की नहीं, हम सब कानून के दायरे में, हम सब संविधान के दायरे में रह रहे हैं, संवैधानिक दायरों के अंदर हिंसा अलाउड नहीं है। संवैधानिक दायरों के अंदर नया राज्य बनाना केंद्र की शक्ति है, नया राज्य बनाना केंद्र की शक्ति है, और केंद्र चाहेगा बनाएगा, केंद्र चाहेगा नहीं बनाएगा। कोई राज्य उठ के 4 आदमी मिलके या 4 लाख आदमी मिलके ये चाहे कि मैं नया राज्य बना लूँ या भारत से कुछ नया स्टेट बना लूँ, तो उसके लिए उनको पूरे देश को साथ लेना पड़ेगा, पूरे देश को समझाना पड़ेगा। तो कुकी समाज को ये चाहिए कि अपनी समस्या पूरे देश को समझाए और पूरा देश उनके साथ खड़ा हो जाए, बन जाएगा नया स्टेट। लेकिन तुम बना नहीं रहे हो, तुम सोच रहे हो धमका लें, तो ये तो ठीक बात नहीं है। और फिर फौज के साथ आप करेंगे तो फौज में आपके भी बच्चे हैं, पूरे देश के बच्चे हैं, वो भी तो देश के नागरिक हैं। जब 2 समूह में लड़ाई होती है, चाहे 2 देशों में लड़ाई होती है, तो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अब कहीं ना कहीं ये कुकी के खिलाफ जा रहा है। पहले वो मांगते थे प्रेसिडेंट रूल, मांगते प्रेसिडेंट रूल हो गया। हाँ। पहले वो मांगते थे सेपरेट एडमिशन, अब सेपरेट एडमिशन को छोड़ के अब वो कह रहे हैं हमें यूटी चाहिए विद लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ। तो अब उस डिमांड को कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं सरकार वो पूरा नहीं कर सकती और हिंसा चलती रहेगी? नहीं, देखिए इसमें ना फिर मनसा झलकती है, मनसा साफ झलकती है। सबसे पहले ज़्यादातर मैंने ये जो इंटरव्यूज में ज़्यादातर सुनाता था, उसमें यही कहा गया था कि भाई हमको मोदी जी पे भरोसा है, हमको केंद्र सरकार पे भरोसा है। मैंने ये सवाल पूछा था, गोटई वो लीडर है, उनसे पूछा था कि आपको क्या मोदी जी पे भरोसा है, क्या केंद्र सरकार पे आपको भरोसा है? कह रहे हमें इस मैतई का क्लच है ना, इसके पंजे से हमें बचा दो, हमें केंद्र सरकार के साथ हम खुशी रह लेंगे। लेकिन अब तो अमित शाह जी ने मीटिंग करी, केंद्र सरकार ने कहा कि भाई रोड खोल दो, शांति स्थापित करो और अपनी बात रखो। सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन केंद्र को लगेगा, देंगे वो, तो कोई मैतई थोड़ी ना रोक सकते हैं, मैतई नहीं रोक सकते। मैं बता दूं, अगर केंद्र को लगेगा कि यहाँ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, वो दे देगा, 2 मिनट में दे देगा। लेकिन आप अपनी बात को अगर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का मोटिव ये है कि अभी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, फिर यूटी, फिर कुकी लैंड और फिर मिजोरम के कुछ हिस्से ले लो और फिर मणिपुर के कुछ हिस्सा ले लो, बांग्लादेश का कुछ हिस्सा ले लो और म्यांमार का कुछ हिस्सा ले लो, और फिर जो शेख हसीना ने कहा था कि नए देश की कॉन्सेप्ट आ रही है, तो ये कहाँ जाएगा? ये भी बहुत बड़ा डर है, ये भी बहुत बड़ा। सरकार इसीलिए डर रही है क्या? सरकार नहीं डरती है। सरकार डर रही होती तो कुछ ना कुछ एक्शन करती। सरकार समझा रही थी, 22 महीनों से समझाया है। 22 महीनों से सरकार ने अगर बल प्रयोग करती तो कब का कर देती। अभी सरकार सिर्फ अपने रोड पे बल प्रयोग कर रही है, किसी पहाड़ी इलाके में जाके बल प्रयोग नहीं कर रही है। जो अपना रोड खोलना चाह रहे हैं वो कि भैया हमारा रोड खोलो, जो नेशनल हाईवे है, तो सबका है। हाँ, वो सबका है, तुम इस पे बैठ नहीं सकते हो, तुम इस पर बैठ कर रोक दोगे, कल को कहीं पे कोई कम्युनिटी है भारी, वो बैठ जाएगी, कोई भारी हो जाए। रोड पे बैठने का क्या मतलब है भाई? रोड सबका हक छीन रहे हो तुम, आप छीन रहे। लेकिन कुकीज लोग कहते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं मैथी लोगों का फेवर करती है और जो हथियार लुटे हैं, जो सरकारी असला लुटे हैं, वो मैथी लोग लेके गए, ऐसा उनका आरोप है। हाँ बिल्कुल, ये आरोप है, तो आरोप नहीं है, ये तो खबर है, ये तो सच्चाई है कि हथियार लूटे गए थे, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन हथियार सरेंडर भी हो रहे हैं, आपको पता है। उस समय जब ऐसा हुआ कि
ऐसा लगा कि भाई फोर्स उस तरफ असम राइफल्स पर आरोप लगे और उन पर लगातार कम्युनिटी पर अटैक हुआ, तो ये कम्युनिटी ने किस तरीके से किया कि वो हथियार, वहाँ से पुलिस के हथियार थे, वो लूटे गए और लूटने के बाद लोग घुस गए, आबादी भाई अपनी सुरक्षा के लिए करेंगे, गए, लेकिन वो भी गलत था। मुझे लगता है वो गलत था। उस परिस्थिति में लोगों को रियलाइज हुआ, इसीलिए तो जमा कर रहे हैं। सरकार ने टाइम दिया, दोबारा से टाइम एक्सटेंड किया, लोग जाके जमा कर रहे हैं, लोगों को अपनी गलती का एहसास है, हथियार जमा कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। देर आए दुरुस्त आए। मैं तो समाज को भी कहूँगा, हिंसा कोई हो सोल्यूशन हो नहीं। एटलीस्ट तो शांति से बात बनेगी, एक टेबल पे बैठना पड़ेगा। हाँ। पूरे और दुनिया में अब मैतई को नहीं बैठना है, मैतई को इस टेबल पे बैठने की जरूरत नहीं है। अब तो कुकी और केंद्र सरकार को बैठना है, क्योंकि मैतई तो नहीं, ये मैतई लोग यदि हिंसा करेंगे तो फिर मैतई लोग और केंद्र सरकार को बैठना है। ये है ना, वो तो सरकार डिसाइड करेगी कौन कर रहा है। हिंसा तो यदि पहाड़ों में कुकी कर रही है तो फिर उसमें इम्फाल में मैथी करेंगे। अब इम्फाल के अंदर कुकी कम्युनिटी रही नहीं, जैसे चुरचानपुर में मैतई नहीं रहे, इम्फाल में कुकी कम्युनिटी नहीं रही। असली लड़ाई अब रोड की है, आप समझिए बात को। चुरचानपुर में भी हिंसा नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ है ही नहीं कोई जिसे दुश्मन को मारेंगे, और दुश्मन समझते हैं ये लोग तो। और इम्फाल में भी कोई नहीं है लोग, तो वहाँ हिंसा होगी क्यों? जब एक जैसे लोग होंगे तो हिंसा क्यों होगी? हिंसा है वो रोड की, हिंसा है रोड खोलने की, कि भाई हम रोड नहीं चलने देंगे, हमारे रास्ते में से नहीं जाओगे तुम, या हमारे कब्जे वाले रास्ते में से जाओगे। हिंसा वहाँ पर है। तो ज़्यादा अब हिंसा ऐसे भी कह सकते हो कि कुकी डोमिनेटेड एरिया में हिंसा है, ऐसे भी कह सकते हो। अब मैतई डोमिनेटेड एरिया में हिंसा नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या है कि रोड फ्री कराने हैं, और रोड फ्री कराना बहुत ज़रूरी है, हमारी आर्मी के लिए भी, हमारे लोगों के लिए भी। और हिंसा अगर करोगे तो इसका कोई समाधान नहीं है। अपना प्रोटेस्ट दर्ज करो। और अब मैतई और कुकी की लड़ाई नहीं है। अब मैं आपको फिर क्लियर कर दूँ, अब केंद्र सरकार और कुकी की लड़ाई नहीं। जैसे कि आपकी पहली वीडियो में आपके ऊपर कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहे हैं, कमेंट में लोग लिखते हैं कि आप मैतई का फेवर करते हो। हाँ, तो मैंने कहा ना कि पॉलिसी वाइज जिसकी बात स्ट्रॉन्ग लगेगी तो मैं उनका फेवर करूंगा। अब तक मैं मैतई का फेवर इसलिए कर रहा था कि पॉलिसी वाइज वो ठीक थी। उनकी जो बातें थी कि भाई अफीम की खेती, आप बताओ अफीम की खेती होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कोई बनेगा। अगर इलीगल घुसपैठिया आ रहा है, गवर्नमेंट करवाती है, वो तो गवर्नमेंट भी करवाती है गवर्नमेंट, लेकिन बिगर पट्टों की हो रही है ना, बिगर इलीगल की बात कर रहे हैं हम, इलीगल इमिग्रेंट्स की बात, लीगल की बात। मैंने अपने इंटरव्यू में ये पूछा कुकी लोगों से, वो कह रहे कि जो गरीब फार्मर है वो अपना पेट पालने के लिए करते हैं, क्योंकि सरकार को। अरे गरीब है तो वो जो उनका जो वो कह रहे थे। अरे मैं बता रहा हूँ, गरीब फार्मर है तो फार्मर क्या सिर्फ अफीम उगाएगा? अफीम किसके लिए? हमारे आपके बच्चों के लिए नुकसानदायक है। सरकार जो खरीद सकती है, नहीं, दवाई भी बनती है अफीम। अरे तो सरकार खरीदेगी ना। हाँ। सरकार खरीदेगी, वहीं तो उगाओगे। तो वो उगा के बेचता, मतलब भाई दवाई कितनी बनती है? दवाई के लिए सरकार खरीद लेती है, वो सब कंट्रोल्ड है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लड़ाई अफीम की लड़ाई नहीं है। अफीम की जो इलीगल खेती है, डिफॉरेस्टेशन है। मुझे बताओ, पहाड़ों के अंदर पहाड़ काट दोगे, जगह तो होती नहीं खेती करने के लिए, पहाड़ काटोगे, पहाड़ में से पेड़ काटोगे ना। ये भी क्वेश्चन मैंने पूछा था, तो वो कुकी लोग कह रहे थे कि ये जो सप्लायर हैं वो सारे मैथी के लोग हैं, जो अफीम खरीदते हैं उन लोगों से। अरे तो ये कुकी समाज तो अफीम खरीद के मैथी समाज को बर्बाद करना चाहता है क्या? नहीं, मैथी लोग खरीदते हैं। हाँ, तो सप्लायर है। अरे तो बड़े ड्रग्स कौन खरीदेगा? जो ड्रग्स को कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो तुम बिजनेस भी कर सकते हैं, सप्लाई करें बाहर। अरे सप्लाई करें। एक बात बताओ, आप इलीगल हो, आप जहर उगा रहे हो, आपने मुझे भेज दिया, मैं जहर बेच रहा हूँ। अगर आप उगाना बंद कर दोगे, मैं नहीं, वो तो बिना पट्टे के तो इलीगल है, हम उसका भी मैं ये कह रहा हूँ, अगर कुकी ना उगाएं, कुकी ये डिसाइड कर लें कि हम उगाएंगे ही नहीं जहर, तो मैतई खरीद लेगा क्या उनसे? नहीं खरीद पाएगा। प्राइमरी कौन है? प्राइमरी वो है जो मेन अपराधी कौन है? अब मैंने एक योजना बनाई कि आप जाके उस आदमी का मर्डर कर दो, आपने जाके मर्डर कर दिया, तो किसने मर्डर किया? योजना बेशक मेरी थी, लेकिन एक्टिव किसने? आप चाहते तो उसे रोक सकते थे, आप नहीं करते। अगर मैतई समाज पैसे दे रहा है तो तुम क्यों कर रहे हो? तुम क्यों पाप कर रहे हो? तुम ये नहीं देख रहे पूरा देश नशे की गिरफ्त में आ जाएगा, पूरी दुनिया नशे की गिरफ्त में आ जाएगी। इलीगल तरीके से अफीम उगाना, जितना भी इलीगल अफीम उगाती है वो नशे के लिए उगाई जाती है। जो पट्टे के से उगती है वो दवाइयों के लिए उगती है। जो इलीगल है, क्योंकि उसका एक हिसाब होता है, एक चीज का एक बाली भी नापी जाती है। अफीम का वो निकलता है ना, वो आप यहाँ पे अफीम के किसान आते हैं ना, वो कहते हैं एक चीज उनका नपाई होती है, तुलाई होती है, तो वहाँ तो कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती। यहाँ तक कि उसका जो बच जाता है ना, कचड़ा बच जाता है, उसका भी एक हिसाब होता है, उसका भी हिसाब रखा जाता है, उसे भी आप नहीं कर सकते। तो इतना जिस चीज़ को इतनी जो सोफिस्टिकेटेड है, इतनी क्रिटिकल है, उस चीज़ को आप अगर इलीगल तरीके से कर रहे हो, तो अल्टीमेटली यही पता चल रहा है कि उसमें पैसा है और वो म्यांमार के जरिए जा रहा है, कहीं जा रहा है।
सबसे पहला मेरा क्वेश्चन था ये हिंसा क्यों हुई, हिंसा इसलिए हुई, वो एक हाई कोर्ट का ऑर्डर था। तो मेरा कहने का मतलब जो हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट ऑर्डर पास करती है, क्या उनके पास कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं होता कि हिंसा अरे हो हाई सकती है? कोर्ट न्याय ऐसे क्या मतलब हाई क्या कोर्ट का काम न्याय हाई कोर्ट का काम सिर्फ फैसला सुनाना है, उसको इंटेलिजेंस लगाना नहीं है, उसको लोगों की सुरक्षा व्यवस्था नीति निर्माण नहीं है उसका। उसने कहा कि मैतेई लोगों ने वो गए कोर्ट के अंदर गए तो उन्होंने कहा कि भाई हमें एसटी स्टेटस चाहिए। तो उन्होंने कुछ क्राइटेरिया देखा होगा कि ये भी प्रिमिटिव है, ये भी रह रहे हैं इतने साल से, तो उन्होंने सरकार को लिखा कि भाई आपको इस पर विचार करना चाहिए। इतना बस लिखना भरता, उसके बाद वो आदेश काउंटर कुकी के जो एसटी स्टेटस है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए ना। मैतेई को एसटी स्टेट आप देखिए, कुकी का तो मतलब ही नहीं था, नागा भी तो थे वहाँ। तो एसटी स्टेटस मैतेई ने मांगा था कोर्ट के जरिए। कोई भी मांग सकता हाँ, है। कोई भी, वो कोर्ट में गए तो कोर्ट ने सरकार को लिखा कि आप इस पर कंसीडर करिए। बाद में उसको चैलेंज हो गया और सरकार ने उस पर क्या एक्शन किया नहीं किया, लेकिन उसके बाद ही तुरंत जैसे ही ऑर्डर आया है, आपने एक बहुत बड़ी मार्च निकाली, मार्च में हिंसा हुई, हिंसा कुकी बहुल इलाके। लेकिन सबसे पहले तो मैतेई की तरफ से हुई ना? नहीं उसकी नहीं, जो नंगी महिलाएं घुमाई गई वो सबसे पहले नहीं था, वो सबसे पहले नहीं था। ऐसे तो नंगी, मैंने ये भी पिछली वीडियो में बताया था कि नंगी महिलाएं घुमाना आपको याद है, क्योंकि बहुत सारी मीडिया ने आपको वो याद है कि बच्चों को अपहरण करके महिलाओं के छोटे छोटे हिस्से कर दिए गए। वो आपने कभी देखा? किसी मीडिया ने नहीं चलाया। वो मैतेई समाज की औरतों को किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। लेकिन मैं उसे काउंटर नहीं कर रहा हूँ। वो जो भी महिलाएं और जो महिलाएं घुमाई गई उनके साथ भी उससे पहले क्या हुआ था, तो एक कुछ लोगों का गुस्सा था कि उनकी महिला मार दी गई तो उन्होंने वो महिला पकड़ ली। इसमें कोई, अब क्योंकि हमने जनरली यही देखा है कि वो बड़ी खबर बन गई, बड़ी खबर है भी, क्योंकि भाई किसी महिला को आप घुमा रहे हो तो बहुत बड़ी खबर है। लेकिन उस खबर को करके पूरा परसेप्शन नहीं खींचा जा सकता कि वो खबर थी इसलिए इन्होंने पहले हिंसा की होगी। हिंसा पहले 3 तारीख को हुई जब मार्च निकला, और मार्च कहाँ पर निकला? जहाँ पर आदिवासी और कुकी समाज बहुतायत था, और वो कह रहे हैं कि वो दूसरे आए जो कमजोर थे, जिनकी बहुत कम संख्या थी वहाँ पर, वो उन्होंने आके हिंसा कर दी। तो आप समझ सकते हो ये हिंसा प्लान की गई थी। उस मार्च में बहुत सारे हथियार भी थे, और ये हिंसा प्लान करके किसी भी तरीके से उसको काटना, उस लोगों को, वो चुरचानपुर में हिंसा होना, इसका मतलब वहाँ से लोगों को भगाना। और फिर वहाँ से हुआ तो फिर इम्फाल में हिंसा हुई, विधायकों के घर जला दिए गए, मंत्रियों के घर जला दिए गए, लोगों को बुरी तरीके से, एक यहाँ पे महिला आती है उसका भी घर जला दिया गया, कुकी समाज की थी। तो ये हिंसा पहले किससे हुई इससे भी छोड़ दो, पहले कहाँ से हुई, क्यों हुई, मैं इसमें भी नहीं जाना चाहता। ये हिंसा रुकनी चाहिए। नहीं, कुकी और मैतेई के बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हिंसा रुकनी चाहिए, हर हालत में रुकनी चाहिए। ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये हिंसा, देखिए आपको गुस्सा कब तक आएगा? जब तक कि आपको गुस्से का मटेरियल मिलता रहे। गुस्सा कब आता है? जब आपका कोई आदमी मरता है। आप धीरे धीरे शांत होने लगते हो तो गुस्सा ठंडा हो जाता है आपका, इंसान भूल जाता है, इंसान की शॉर्ट टर्म मेमोरी है। तो ये लगातार हिंसा के लिए बलि देते रहते हैं, लोग मरते रहते हैं। और ये अब एक बच्चा मरा है तो लोग फिर से आक्रोशित होंगे, कुछ महिलाएं घायल हुई हैं। तो अगर ये ना मरे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तो ये हिंसा वाला पैटर्न खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे लोग शांति से रहेंगे। अच्छा, लास्ट में मैं पूछना चाह रहा हूँ, यदि कुकी और मैतेई एक साथ नहीं रहना चाहते तो क्यों ना सेपरेट एडमिशन दे सरकार? सरकार डिसाइड करे, मुझे क्या दिक्कत। हाँ, मैंने कम अपोज किया, मैंने कहा मैतेई भी ये डिसाइड नहीं कर सकते, ये तो केंद्र और कुकी की लड़ाई है। तो केंद्र और कुकी की लड़ाई है, केंद्र देना चाहेगा तो दे देगा, मैतेई समाज कुछ कर नहीं सकता। तो केंद्र और कुकी की लड़ाई में मैतेई को क्यों आप बीच में घसीट रहे हो? सबसे पहले चुरचानपुर से जो लोग विस्थापित हुए हैं उनको वहाँ पर बसाने की कोशिश की जाए, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी है, उनका बिजनेस है, वो छोड़ के भागे हैं वहाँ से। वो सब समाज के लोग हैं, वो उसको, और जो इम्फाल से लोग गए हैं उनको भी वहाँ पे पहले किया जाए, शांति बहाल की जाए, फिर बात की जाए। आगे बात करने के बाद सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन होना है तो हो जाए, क्या दिक्कत है? जिस तरह से पूरे देश के लोग मणिपुर के लोगों को मैतेई और कुकी शकल से पहचान नहीं सकते, इस तरह से जैसे दिल्ली में आपको मेरे को जाति से नहीं पहचान सकते, तो उनमें आपस में हर जगह मिलजुल के रह रहे हैं, तो क्यों ना मैतेई और कुकी मिलजुल के रहे? देखिए, पहचान जाति का भी तो पहाड़ी लोग होते हैं थोड़े से, अब जातिगत मेरा कहने का मतलब हम नहीं पहचान, हाँ, आप नहीं पहचान सकते, क्योंकि आप तो सारे गोरों को गोरा ही बोलेंगे। लेकिन उनके भी कुछ ना कुछ शारीरिक संरचना में थोड़ा सा फर्क है, जो लोग थोड़ा जानते हैं वो पहचान सकते हैं। मैतेई समाज, मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे पूरे देश में ऐसे मिलजुल के रह रहे हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मैतेई, कुकी, सब मिलजुल के रह रहे हैं, तो रहना पड़ेगा, क्योंकि संविधान इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है। इसमें मुझे लगता है कुछ ऐसी शक्तियाँ घुसी हुई हैं। सबसे बड़ी मिलजुल के तब रहेंगे, आम पब्लिक रहेगी। अगर ये जो एंगल है ना, ड्रग्स वाला एंगल है, ये वाला एंगल अगर सरकार सॉल्व कर लेती ना, घुसपैठियों वाला एंगल, ड्रग्स वाला एंगल, तो लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और हथियार वाला एंगल,
ये डाइल्यूट कर दे। बस सरकार को क्या करना है, जो हथियार उठाए उठा के ठोक दो उसको, सीधा सीधा। वो किसी भी समाज का, आप भी हिंसा की बात अरे कर रहे हैं। अरे भाई, जो हथियार लेके आएगा किसी को मारने आएगा, सरकार का काम क्या है? पुलिस किस लिए, गन किस लिए दी है? अगर तुम बंदूक लेके आ जाओ यहाँ पे, वो गन तो हथियार डालने, सरकार हथियार डालने की बात कर रहे हैं, वो तो हथियार डाल भी रहे हैं लोग, कुकी भी डाल रहे हैं, मैथी भी डाल रहे हैं हथियार। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन है। नहीं, कोई भी है अगर हथियार लेके आएगा तो उसे फिर वैसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए, उसके साथ भाईचारे की बात नहीं होनी चाहिए। कोई हथियार लेके आ रहा है तो सरकार को चाहिए उसके साथ अधिकतम बल प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि उसको भी समझ में आ जाए कि भाई ये तरीका ठीक नहीं है। ये थे हमारे साथ मनोज स्वराज जी, जिनसे हमने डिस्कस किया, और कमेंट में आता था कि मैथी का फेवर करते हैं, वो भी क्वेश्चन पूछा, किसकी वजह से हिंसा हुई वो भी क्वेश्चन पूछा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं, और शांति जल्दी से जल्दी हो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।